न्यूट्रल या पॉजिटिव हो गया, बाकी हमारी किस्मत। और उम्मीद है कि फिर जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, स्पेशली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में भारतीय बाजारों में, वो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है आशीष। कल की जो रिकवरी अमेरिकी मार्केट्स में देखने को मिली है, तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार पिटने के बाद एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला है। बाउंस बैक पॉजिटिव है, करीब करीब 60 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट इंट्राडे में 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था डाउ, जो मैंने बीच में देखा था। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ आया, लेकिन ईदर वेज एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। एक अच्छी खासी तेजी एनर्जी स्टॉक्स, कंज्यूमर स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई दी, और कंज्यूमर खासतौर से क्रूज रिलेटेड काउंटर्स, ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड काउंटर्स, वहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। अच्छा, 2-3 डेवलपमेंट हुई है। एक तो पेलोटन जैसी कंपनी जो प्राइमरीली कोविड के दौर पर काफी अच्छा कर रही थी, फिर स्टॉक में लेटली क्रैश देखने को मिला। इन्होंने अब अमेजॉन के साथ टाई अप कर लिया, तो वो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली 10% तक की देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, सेल्स फोर्स, इसने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, लेकिन जैसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे कि कंपनी आगे का आउटलुक जो है वो घटा रही है। सेल्स फोर्स के साथ भी ठीक वही हुआ। उन्होंने जो फुल ईयर गाइडेंस है वो थोड़ा सा नर्म रखा है। उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर में वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। तो क्लियरली उन काउंटर्स में जो आगे की एक्सपेक्टेशन पर स्टॉक ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए, तो ऊपरी लेवल से 7% ये काउंटर टूटता हुआ दिखाई दिया। टेस्ला जो काफी चर्चित काउंटर है, ये 3:1 के स्प्लिट में जा रहा है, जो थर्सडे ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होगा, तो वो स्टॉक भी थोड़ा बहुत सुर्खियों में था। इस पर काफी चर्चा भी हो रही थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन डेटा पॉइंट्स का इंतजार था। जो हमने न्यूज होम सेल्स डेटा देखा था, उसमें गिरावट नजर आई थी। अगर आप पेंडिंग होम सेल्स देखें तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ -1% पर आया। अनुमान था कि 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, वो हुआ नहीं, तो वो एक पॉजिटिव था मार्केट्स के लिए, तो वो एक पॉजिटिव चीज। लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े आते हैं, वहां पर हमने देखा मंथ ऑन मंथ कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। पिछले महीने एक अच्छी खासी ग्रोथ थी, करीब करीब 2% की। इस बारी बहुत ही फ्लैट है, तो ड्यूरेबल सेल्स में इजाफा नहीं देखने को मिला है। एक और डेवलपमेंट कल हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने दरअसल एक 3 पार्ट प्लान जो रखा था, जो अमेरिका के वर्किंग फैमिलीज को थोड़ा सा रिलीफ देगा करंट जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, और जो कोविड से इरप्ट हुआ है फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसमें उन्होंने करीब करीब $10,000 के एजुकेशन लोन्स फॉर्मर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं और लो इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनकी सालाना आय करीब $1,25,000 से कम की है या उतनी की है, उनको $10,000 तक की रिलीफ मिली है। तो वो $10,000 कम लोन चुकाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर था। हालांकि इसका ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट्स पर नहीं पड़ा, लेकिन ये कुछ चीजें थी जो कल अमेरिका में हुई हैं। दूसरी तरफ कच्चा तेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कच्चे तेल में देखिए वो उबाल जो है वो जारी है। करीब करीब ब्रेंट हम देख रहे हैं $100 के आसपास ही मंडरा रहा है, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान की डील पास हो जाएगी, तो यूएस ने यहाँ पर कह दिया है कि ईरान जो अतिरिक्त कंसेशंस मांग रहा है वो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। तो उसको लेकर फिर से कच्चे तेल में उबाल बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखना यही है कि ईयू का स्टांस कैसे रहता है, क्योंकि यूएस ने साफ कह दिया है कि आगे और कोई नई शर्तें नहीं मिलेंगी, कोई कंसेशंस नहीं मिलेंगे। आपको करंट जो डील है उसको वैसे ही पारित करनी है, वरना रहने दीजिए। तो उससे ओवरहैंग आया कि क्या कच्चे तेल में सप्लाई आएगी या नहीं ईरान की, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो $100 के आसपास ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हाँ, एनर्जी काउंटर्स में काफी ज्यादा तेजी, कच्चे तेल में जो एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया उसके मद्देनजर। चलिए, थोड़ा सा मूड सुधरता